अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 22वीं किस्त अपडेट को जारी कर दिया गया है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त आपकी कब आएगी, उसके डेट को लेकर क्या बताया गया है, कौन से डेट में आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में आने वाला है। तो पूरी जानकारी आपको बताएंगे, तो इसलिए इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। देखिए, आपको पता है कि सरकार की तरफ से साल में 2-2 हज़ार रुपया करके 3 किस्तों में 6,000 रुपये दिया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त को लेकर बड़ी अपडेट निकलकर आ रही है। देखिए, आपको पता है कि बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं, बहुत सारे जो मीडिया कर्मी हैं, उनकी तरफ से कई दिनों से ये बातें बताई जा रही थी कि 28 फरवरी को आपको ये पैसा आएगा, यानी नरेंद्र मोदी साहब आपको ये 22वीं किस्त आपको 28 फरवरी को देने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, साफ साफ बताया गया था कि अपडेट जो है ये न तो कोई सरकारी वेबसाइट के ज़रिए से पता चला था, न पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो वेबसाइट है न वहाँ से पता चला था, न कृषि मंत्रालय जो है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से पता चला था, बल्कि ये लोगों का अनुमान था कि क्योंकि राजस्थान के अजमेर में प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम था, लोगों ने ये अनुमान लगा लिया कि 28 फरवरी को ही वहाँ से किस्त को जारी की जाएगी, और सभी यूट्यूबर ने इस चीज़ को चला दिया कि अब आपकी किस्त 28 फरवरी को आएगी। लेकिन अगर आप कृषि मंत्रालय की वेबसाइट को देखें न तो वहाँ पर उस कार्यक्रम के तहत पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे को लेकर कोई अपडेट दिया गया था, न आप पीएम किसान की वेबसाइट पर देखेंगे न वहाँ पर दिया गया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लोगों ने अनुमान में ही सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर लोगों ने वीडियो बनाए और इस तरह का दावा उन्होंने किया। लेकिन आपको पता है कि इस तरीके की अभी ऑफिशियल वेबसाइट में किसी भी तारीख की घोषणा नहीं हुई है। तो वही देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि सोशल मीडिया या यूट्यूब पर इस तरह दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अजमेर में कार्यक्रम में वहाँ से 22वीं किस्त को जारी करेंगे, लेकिन 28 फरवरी को कोई भी किस्त जारी नहीं की गई। ये सरासर अफवाह थी और इससे लोगों को काफ़ी परेशानी, यानी बहुत सारे सोशल मीडिया पर, बहुत सारे यूट्यूबर के द्वारा बताया गया कि 28 फरवरी को आपकी किस्त आ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, यहाँ पर बताया गया कि 9 करोड़ यानी 9.5 करोड़ जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, और यहाँ तक भी दावा किया गया है कि 2,000 से ज़्यादा 4,000 तक और 9,000 रुपया तक भी पीएम किसान की यहाँ पर राशि दी जाएगी। इस तरह का भी लोग दावा कर रहे थे कि 4,000 रुपये भी मिल सकता है और 9,000 रुपये तक भी आपको दिया जा सकता है। लेकिन ये सारी बातें जो है वो बिल्कुल गलत है। आपको वही 2,000 रुपये मिलेगा जो सरकार ने कहा है, और वो 3 किस्त में जो सरकार का जो लक्ष्य होता है कि हर 4 महीने के अंतराल में आपको देना है, वही 2,000 रुपये आपको मिलता है। देखिए, उसके अलावा देखिए यहाँ पर बताया गया है, देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है कि बगैर फार्मर आईडी की भी 22वीं किस्त में राहत दी गई है। यानी अगर आपकी फार्मर आईडी नहीं भी बनी है
तो भी आपको 22वीं किस्त मिलेगी। ये बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि पहले जो सरकार ने कहा था कि आपको बगैर फार्मर आईडी के आपको 22वीं किस्त नहीं दी जाएगी, लेकिन अब सरकार का खुद कहना है कि बगैर फार्मर आईडी की 22वीं किस्त आपके अकाउंट में भेजी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए बताया गया कि अभी भी भारत में 50% से कम ही फार्मर आईडी जनरेट हुए हैं, यानी अभी भी 50% ही फार्मर आईडी जनरेट हुआ है। इसीलिए सरकार ने ये बड़ी राहत दी है कि विदाउट फार्मर आईडी के भी आपको इसकी राशि मिलेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 23वीं किस्त में विदाउट फार्मर आईडी के आपको इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि आपके अकाउंट में नहीं भेजी जाएगी। यानी अभी तो आपको राहत है, अभी तो आपको यहाँ पर आराम है। अगर आपने नहीं भी बनाया है तो भी आपको यहाँ पर आपको 22वीं किस्त मिल जाएगी। अब देखिए लोगों की जो समस्या है फार्मर आईडी में कि बहुत सारे लोगों की ज़मीन दादा या परदादे के नाम पर है, तो फार्मर आईडी बनने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यानी बहुत सारे लोग जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा उठा रहे हैं वो उनके नाम से ज़मीन नहीं है, उनके दादा या उनके पिता या उनके परदादा के नाम से ज़मीन है, और उनके नाम से खुद की ज़मीन ना होने की वजह से उनकी फार्मर आईडी जनरेट नहीं हो रही है। ये भी एक बड़ी समस्या है। 22वीं किस्त में फार्मर आईडी के बगैर आपको ये राशि दी जा रही है। आगे सरकार ने कहा है कि इसको लेकर आगे काम किया जा रहा है। अब देखिए आपको जो किस्त मिलेगी, ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना वाला जो आपको पैसा मिलेगा, ये संभावित तिथि क्या है? क्योंकि 28 फरवरी को लेकर जो सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें कही जा रही थी कि 28 फरवरी को आपको मिलेगा, ये तो गलत हो गया आपका। इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं थी। लेकिन देखिए यहाँ पर संभावित तिथि जो बताई जा रही है कि आपको 15 मार्च तक आपके अकाउंट में ये राशि आ सकती है। यानी मार्च के पहले सप्ताह से लेकर 15 मार्च तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि जो है वो आपको मिल सकती है। ये यहाँ पर संभावित तिथि की जानकारी निकल कर आ रही है। यहाँ तक तो आपको बातें समझ में आ गई। अब जो है अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अगर आपको पैसा लेना है या किस्त लेना है तो आपको किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ें अगर आपकी नहीं होगी तो आपको ये पैसा वहाँ से डालने के बाद भी आपके अकाउंट में नहीं पहुँचेगी। सबसे पहले आपको अपना ई-केवाईसी चेक कर लेना है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि आपको अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कर लेना है, और उसके अलावा आपको डीबीटी को एक्टिव रखना है। यानी ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं, इससे क्या होगा कि आपका पैसा फंसेगा नहीं, डायरेक्ट आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। आपको ई-केवाईसी यहाँ पर हमेशा आपको अपडेट रखना है। उसके अलावा यहाँ पर डीबीटी आपको लिंक रखना है, और उसके अलावा आपको आधार नंबर को बैंक से आपको यहाँ पर लिंक करना है, और उसके अलावा आपको अपना स्टेटस भी चेक करते रहना है। अगर ये सारी चीज़ अगर आप कर लेते हैं तो जैसे ही वहाँ से प्रधानमंत्री के द्वारा रिमोट से जैसे ही पैसा भेजा जाएगा आपके अकाउंट में फौरन पैसा पहुंच जाएगा। तो ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर संभावित तिथि 15 मार्च बताई गई है। अब देखते हैं कि इसको लेकर क्या और भी अपडेट निकल कर आएगी तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।